हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। भारत की नदियों का वर्गीकरण इस प्रकार से है कि इसकी उत्पत्ति को दो भागों में बांटा गया है। पहली है हिमालयी नदी, सदाबहार नदी, बारहमासी नदी, मतलब कि वे नदियाँ जिनमें हमेशा पानी रहता है, इसलिए इसको अलग, और वे नदियाँ जो मौसमी नदियाँ होती हैं उनको अलग रखा गया है। तो वे हो गई दक्षिण भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, मौसमी नदियाँ और बरसाती नदी, जो बरसात के टाइम पे नदी आती हैं। तो हिमालयी नदी में कौन कौन सी नदियाँ हो गई? सिंधु, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, महानदी, सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, रामगंगा, गोमती, कोसी, घाघरा और गंडक। और दक्षिण भारत की नदियों में दामोदर, महानदी, कृष्णा नदी, नर्मदा, ताप्ती, स्वर्णरेखा, पेन्नार, बेगई, शरावती, मंडावी, जुआरी, भरतपुजा आदि आती हैं। इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे एस्टेट के लिए हम वही पढ़ेंगे। ओके, आज हम पढ़ेंगे सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ। तो सिंधु नदी का उद्गम जो है तिब्बत नदी के मानसरोवर झील से होता है, और ये जम्मू कश्मीर, पंजाब होते हुए अरब सागर में जाकर गिरता है। इसमें हमें ये इम्पोर्टेंट रखना है कि जो सिंधु नदी है वो डेल्टा बनाती है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है और कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो हमें ये याद रखना है कि सिंधु नदी डेल्टा बनाती है। सिंधु नदी तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद भारत के चांगला दर्रा, लद्दाख से प्रवेश करती है, जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के होने के बाद अरब सागर में गिरती है, जो डेल्टा बनाती है। यह गिलगित काबुल नदी के उत्तर में आकर मिलती है तथा दक्षिण से जास्कर में मिलती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे झेलम नदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe my channel and like please.